नमस्कार, 20 न्यूज 24/7 में आप लोगों को स्वागत है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट से अंतिम मुसलमान मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का इस्तीफा देने के बाद स्वतंत्र भारत का 75 वर्ष का इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि केंद्र सरकार में कोई मुसलमान मंत्री शामिल नहीं है। भारत की अल्पसंख्यक मामले का मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि सांसद के रूप में उनका कार्यकाल खत्म होने वाला था। वो राज्यसभा का सदस्य थे। भारत में मुसलमानों की आबादी लगभग 20 करोड़ है, जो इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद की तीसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है। लेकिन फिलहाल भारतीय संसद में मुसलमानों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है एवं बोला जा सकता है सबसे निचले स्तर पर है। भारतीय संसद में सत्ताधारी दल बीजेपी का लगभग 400 सदस्य है, लेकिन केंद्र सरकार में मुसलमानों का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं है। मुख्तार अब्बास नकवी का सरकार से इस्तीफा ऐसे समय में सामने आया है जब बीजेपी को सन 2000 में सत्ता में आने के बाद से ही धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हिंसा में वृद्धि जैसे गंभीर आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी का दृष्टिकोण का विस्तार है ये। ईरानी का संबंध बहुसंख्यक वर्ष से ही, लेकिन उनकी शादी अल्पसंख्यक समुदाय पारसी में हुई थी। स्मृति ईरानी कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को हराकर अमेठी से लोकसभा सदस्य बनी है। मुसलमान भारत की जनसंख्या में लगभग 14% है, लेकिन केंद्र सरकार से उनकी पूर्ण अनुपस्थिति भारतीय लोकतंत्र में उनकी प्रतिनिधित्व पर प्रश्न खड़ा करती है। कोलकाता में आलिया यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर मोहम्मद रियाज का कहना है कि इसी स्थिति पर उन्हें बिल्कुल आश्चर्य नहीं है कि बीजेपी का नेतृत्व वाली सरकार में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं बचा है। वो कहता है ये तो उनकी पुरानी दृष्टिकोण का विस्तार है, लेकिन अगर इस सरकार में पहले मुस्लिम मंत्री थे भी तो क्या उनसे मुसलमानों को कोई खास फायदा होता था? उन्होंने कभी भी मुसलमानों की महत्वपूर्ण समस्याओं का संसद में प्रभावी ढंग से नहीं उठाया। केंद्र सरकार में किसी भी मुस्लिम सदस्यों का ना होने की स्थिति को वरिष्ठ टीकाकार आरती जेरत एक अजीब स्थिति बताती है। वो कहती है जब से बीजेपी की शुरुआत हुई है तब से उनकी पार्टी में एक मुस्लिम सीनियर लीडर जरूर होता था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में बीजेपी का वरिष्ठ मुस्लिम नेताओं जैसे सिकंदर बख्त, मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन का याद करते हुए आरती जेरत कहती है शाहनवाज ने तो लोकसभा की सीट भी जीती थी, जो आप किसी मुस्लिम नेता के लिए बहुत मुश्किल काम है। विश्लेषकों को कहना है हालांकि सरकार में मुसलमान चेहरा का होना अक्सर महज एक औपचारिकता निभाने जैसी बात ही होती है, लेकिन कई दूसरे कारणों से भी बीजेपी जल्द ही सरकार में एक मुस्लिम चेहरा लाने की कोशिश करेगी। मीडिया में ये कयास लगाया जा रहा है कि नकवी को जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया जा सकता है या देश का उपराष्ट्रपति के लिए पार्टी उन्हें उम्मीदवार घोषित कर सकता है। जेरत कहती है सरकार का कुछ ना कुछ तो करना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं करने से बीजेपी की मुस्लिम विरोधी छवि और खराब होती जाएगी। उन्हें किसी ना किसी तरह से एक मुस्लिम लीडर को सामने लाना होगा, लेकिन क्या इस स्थिति के कारण बीजेपी वास्तव में अपनी मुस्लिम विरोधी छवि का प्रति चिंतित होगी? आरती जेरत के अनुसार जब से पैगंबर मोहम्मद साहब से संबंधित विवाद हुआ है तब से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कारण बीजेपी में थोड़ी बहुत चिंता है। उन्हें अपने वोटरों को चिंता नहीं है। वो बिना मुस्लिम वोटों से ही चुनाव जीत सकता है, जो कि उन्होंने हाल का कई चुनावों में साबित भी कर दिया है, लेकिन उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता जरूर है। प्रोफेसर रियाज का कहना है कि वो उम्मीद करता है बीजेपी जल्द ही खानापूर्ति के लिए कुछ मुसलमानों का नाम सामने लेकर आएगी। वो कहता है लेकिन ऐसा जो कुछ भी होगा वो किसी वैचारिक परिवर्तन के कारण नहीं होगा, बल्कि महज एक व्यवहारिक राजनीतिक कदम होगा। इससे मुसलमानों को नेतृत्व में और परिवर्तन की कोई उम्मीद नहीं किया जा सकता। बीजेपी ने सन 2014 को संसदीय चुनाव में 7 मुसलमानों को टिकट दिया था, लेकिन उनमें से कहीं भी अपनी सीट पर जीत हासिल करने में सफल नहीं हो सका। इसी तरह सन 2000 में भी उसने 6 मुसलमानों को टिकट दिया, लेकिन
वो भी जीतने में नाकाम रहे, जबकि इस बार बीजेपी ने पिछली बार की तुलना में बड़ा हुआ बहुमत प्राप्त किया था। मोदी सरकार की धर्म पर आधारित राजनीति उनके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुई है, लेकिन मोदी सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बहुवैचारिकता और धार्मिक स्वतंत्रता का इस्तेमाल देश की बेहतर छवि बनाने में अक्सर कहती है। आरती जरत कहती है, बीजेपी के स्थानीय स्तर पर किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि की समस्या है। नरेंद्र मोदी अपनी इमेज पर काफ़ी ध्यान देता है। खाड़ी का देश हमारे लिए विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा सबसे अधिक तेल खाड़ी देशों से आयात होता है और वो हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी में से एक है। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, मिस्टर न्यूज़ 24/7।